तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या हाल चाल? सब चकाचक बढ़िया होगा, हैं? मजे में होंगे। जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी, ये उम्मीद करते हैं हम। और अब भाई स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक तो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख ही गया है भाई। डायरेक्शन डिस्टेंस में कुछ क्वेश्चन का टाइप बाकी था, सही है क्या? तो इसको मैं बैक करूं। शैडो बाकी था, ओके डन। इसको बैक करते हैं, ठीक है। मुझे ध्यान ही नहीं था, सॉरी भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा डायरेक्शन कंप्लीट हो चुका था। इट्स माय मिस्टेक। सॉरी दोस्त, सब लोगों को सॉरी। ठीक है। हाँ, शैडो वाला बाकी रह गया था। देखो आज फिर मेरा कलम गायब कर दिया है सर। हाँ, ले आओ भाई कलम भैया हैं। और सब बताओ कैसा चल रहा है? बढ़िया। रीजनिंग में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ये बता दीजिए आप लोग। लव यू मेरे भाई, लव यू टू आप सबको। ठंडा लगता है का सर? अरे नहीं, स्टूडियो में एसी चलते रहता है तो गर्मी रहता है तो ठीक। बाहर अगर बारिश उरिश का मौसम है तो यहाँ थोड़ा ठंड लगने लगती है। और तबीयत खराब होना अभी 24 अगस्त तक कैंसिल कर दिए हैं हम। आज भी कलम गायब करवा दिए हो गुरु मेरा। कलम कलम कलम। सर सारे क्लास 5 अगस्त तक ओवर कर दीजिए। अब देखो, क्लास 5 अगस्त तक ओवर होगा या नहीं, वो तो क्लास ऐसे ही चलते रहता है मेरा, है ना। सारा सब्जेक्ट ऐसे जैसे पढ़ाता हूँ इसी वे में पढ़ाऊंगा जब तक ओवर हो जाए, है कि नहीं? ठीक है, हाँ स्टार्ट कर लेते हैं। ये सब हो चुका था, नहीं ये सब हो चुका था। हम लोग कहाँ पे रुके थे? ये कोडेड वाला था, ये हुआ था कि नहीं? ये हुआ था कि नहीं, ये बता दो एक बार। ये हो गया था? नमस्कार। इतना तारीफ करो, आज मौका मिल गया तारीफ पढ़ने का। चलो ठीक है ना। अगर मैं तारीफ पढ़ने लगूंगा ना तो फिर मेरी तारीफ नहीं होगी, इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूँ। हाँ, ऑफलाइन कमेंट यूट्यूब वगैरह पे देख लेता हूँ मैं। हाँ, लास्ट में एक दिन रखेंगे केवल तारीफ के लिए। यहाँ तक हो गया था, यस हो गया था हो गया था हो गया था। देखो कह रहा फिर से बता दीजिए, पगला फिर से देख लेना वीडियो हुआ को दोबारा। हो गया था लेकिन ठीक से समझ में नहीं आया था। चलो रिपीट कर देता हूँ, यहीं से करते हैं रिकैप। ठीक है, जो सीरियल में रिकैप करते हो। अच्छा ये देखो, ये एक इक्वेशन दे दिया है ना। मैं आपको हाई लेवल तक करा रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाई लेवल वाला आ जाएगा, आएगा आसान, ठीक है। मैं आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दे रहा हूं, मतलब जीवन में फिर रीजनिंग एसएससी यूएसएससी के लिए भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। अब देखो P%Q प्लस R माइनस एस, एक इक्वेशन दे दिया। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कुछ दिया है कि A प्लस बी का मतलब है A B के उत्तर में है। A प्लस बी का मतलब क्या दिया है कि A जो है वो नॉर्थ में होगा B के, यही दिया है। मतलब इसका यह है कि दो एलिमेंट जहां भी रहेगा और उसके बीच में अगर प्लस आ गया तो ए नॉर्थ में, मतलब पहले वाला जो है वो नॉर्थ में रहेगा। फिर यहां देखोगे क्या कह रहा है, A%B का अर्थ है ए बी के पूर्व में है। तो ये कहना ये चाहता है कोई भी एलिमेंट रहे अगर परसेंट बीच में आ गया तो ए बी के पूर्व में है, मतलब पहलुक्का जो है वो पूर्व में होगा, चाहे वो P प्लस क्यू क्यों ना रहे, ये सॉरी P डिवाइडेड अगर क्यू रहेगा। तो ये एक टोकन दे रहा है कि दो चीज के बीच में अगर परसेंट आ गया तो पहलुक्का जो है वो पूर्व में हो जाएगा दूसरका के। तो अगर P% क्यू देगा तो P पहले है तो P जो है पूर्व में हो जाएगा क्यू के। तो ये एक दे दिया है हमारे पास एक कोडिंग कि दो चीज के बीच में अगर परसेंट रहा तो A B के पूर्व में है, मतलब कि पहलुक्का पूर्व में होगा। तो यहां भी देखोगे तो P% क्यू दिया है, मतलब कि P पहले है।
तो P जो है वो पूर्व में होगा Q के। तो आपको ये चीज तो पता ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो पता है। तो भाई P पूर्व में है Q के, तो Q को यहां रखोगे तो Q के पूर्व में कौन चला जाएगा? P। इतने से तो हम इतना बैठा सकते हैं। यहां तक क्लियर है? ये बताओ पहले, जो लोग कह रहे थे रिपीट, जो लोग कह रहे थे रिपीट, यहां तक क्लियर है? पहले ये बता दो भाई, ठीक है ना? हाँ। अब फिर दो एलिमेंट के बीच में प्लस है, Q प्लस R। तो दो एलिमेंट, इसको ए भी मत पढ़ो, इसको पढ़ो दो एलिमेंट के बीच में अगर प्लस रहेगा तो ए बी के नॉर्थ में, मतलब पहलुका नॉर्थ में हो जाएगा। यहाँ Q प्लस R, तो Q पहले है तो Q नॉर्थ में हो जाएगा R के, तो Q तो पहले से बैठा है, तो ये नॉर्थ में कब होगा? R के, तो नॉर्थ तो ऊपर की ओर होता है, तो R को यहां रखोगे तभी नहीं नॉर्थ में होगा। क्लियर है यहां तक? R माइनस एस, तो दो एलिमेंट के बीच में अगर माइनस रहेगा तो ए बी के पश्चिम में, मतलब पहलुका पश्चिम में हो जाएगा दूसरका के, तो R माइनस एस, तो R पश्चिम में होगा एस के, तो पश्चिम तो इधर आता है, तो ये पश्चिम में होगा इधर, तो ये पश्चिम में कब होगा एस के? जब एस को इधर बैठाओगे। तो अब कह रहा है कि Q के संदर्भ में एस किस दिशा में है? तो Q के संदर्भ में, तो जिसके संदर्भ में कहे वहीं पे इसको बैठा दीजिए। तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो Q के संदर्भ में एस किधर है? इधर है, साउथ और ईस्ट के बीच में, यानी कि साउथ ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये सवाल हो गया था, लेकिन कुछ साथियों का कहना था कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए, तो हम कहे चलो रिपीट ही कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब आते हैं शैडो कॉन्सेप्ट में, ठीक है। शैडो कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं। ये लीजिए, परछाई लिखा हुआ है, जैसे आप जो है हमारी परछाई है और हम जो है वो आपकी परछाई है, टीचर स्टूडेंट वाला रिश्ता है, कहीं भी एक कनेक्शन परछाई में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहां देख लेते हैं। अच्छा, परछाई के लिए क्या है, थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा। सब सीरियस हो ना भाई, कॉन्सेंट्रेट हो, थोड़ा माहौल सेट करो कि हाँ ठीक है, परछाई वाला बनाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं पहले बुक की, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। बात करते हैं पहले बुक की, ठीक है। किताब में अगर आप देखोगे तो किताब में कुछ इस तरीके से दिया रहेगा कि कह देगा कि यदि सूर्योदय का समय है, तो आपको पता है कि भाई ऊपर नॉर्थ, जी न्यूज पढ़ाए भी थे हम आपको, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है। तो अगर सूर्योदय का समय है, मतलब लाइट किधर से आएगा? ईस्ट से। तो बुक में ना 4 पॉइंट बना देता है कि यदि सूर्योदय का समय हो, कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ा रहे, तो उसका शैडो उसके लेफ्ट में बनता है, मतलब परछाई इधर बनेगा, ठीक है। पहला पॉइंट देगा। फिर दूसरा पॉइंट देगा कि यदि सूर्योदय का समय हो, कोई व्यक्ति साउथ की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसकी परछाई उसके दाईं ओर बनेगी, मतलब परछाई इधर बनेगी। मतलब नॉर्थ की ओर मुंह करके अगर खड़ा है तो इसके बाएं परछाई बन रहा है, ठीक है। ये बुक में दिया रहेगा, इससे आसान मैं आपको कर दूंगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या दे देगा कि भाई अगर सूर्योदय का ही समय है, साउथ की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो इसका परछाई इसके दाईं ओर बनेगा, ये दे देगा। फिर तीसरा पॉइंट देगा कि यदि सूर्योदय का समय है और कोई आदमी ईस्ट की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी। ये सब देगा। और बच्चा क्या करता है, इसमें कंफ्यूज करता है, तो ये सब को यादें नहीं रखना है। एक चीज मैं रामबाण दे रहा हूं जिसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जीवन में परछाई वाला सवाल गलत नहीं करेंगे। क्या है वो? देखो, एक चीज ये याद रखिएगा कि लाइट जिधर से भी आ रहा होगा, अगर सूर्योदय का समय है तो लाइट इधर से आ रहा है, तो लाइट जिधर से आएगा, कोई भी व्यक्ति किधर भी मुंह करके खड़ा रहे, उसका परछाई लाइट जिधर से आएगा उसके अपोजिट ही बनेगा, ये फिक्स है। हाँ, अब वो अलग बात है कि इस व्यक्ति का मुंह अगर नॉर्थ की ओर रहेगा तो लेफ्ट में बनेगा, अगर ईस्ट की ओर रहेगा तो पीछे ही बनेगा। परछाई फिक्स है, परछाई कभी चेंज नहीं होता। आप यहां देख लो, लाइट इधर से आ रहा है, परछाई इधरे बन रहा है, किधरों मुंह करके बैठा हुआ है, परछाई इधरे है। वो तो इसके फेस पे डिपेंड करेगा कि इसका लेफ्ट होगा कि राइट होगा कि आगे होगा कि पीछे होगा। एक चीज केवल दिमाग में सेट करिए कि लाइट भाई साहब जिधर से आएगा उसके जस्ट अपोजिट परछाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी कैंडल लाइट डिनर पे गए हो किसी के साथ? कभी कैंडल लाइट डिनर में गए हो कि नहीं गए हो? सही सही बताना। नहीं गए हो, ठीक है। तो कैंडल लाइट डिनर में जाओगे, अच्छा ठीक, नहीं गए कैंडल लाइट डिनर पे, हमसे कहला सच बोलोगे, ठीक है। तो जब आप कैंडल लाइट डिनर में जाते हो तो आप देखोगे कि अगर कैंडल ऐसे जल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कैंडल जल रहा है यहाँ पे, प्रकाश इससे आ रहा है, ठीक है, कैंडल जल रहा है,
तो कैंडल का जो परछाई है वो कहां बनता है? कैंडल के नीचे। इसीलिए कहावत भी आप लोग सुने होंगे, जो दिया पूरे जग को रोशन करता है वो खुद अंधेरे में रहता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि लाइट अगर तुम दे रहे हो तो भाई तुम्हारे अपोजिट ही तुम्हारा परछाई बन गया, तुम अंधेरे में हो। जैसे एक और एग्जांपल, कभी दोपहरिया में चले हो, वो तो चलवे किए होगे, कभी दोपहरिया में चलिएगा 12-1 बजे के आसपास, जब सूर्य एकदम आपके ऊपर हो, लाइट एकदम ऊपर से आ रही है, सूर्य ऊपर से ऐसे आ रहा है, तब आप देखे हो लाइट अगर इधर से एकदम ऊपर से आ रहा है तो आप कई परछाई आप ही के नीचे बन जाता है, आप अपनी परछाई पे चल रहे होते हो। तो जब आप अपनी परछाई पे चल रहे हो, इसका सिंपल सा मतलब है कि लाइट जस्ट आपके ऊपर से आ रही है, तभी आप ही का शैडो आप ही के नीचे बना दे रहा है। दीप तले अंधेरा, हां ये कहावत इसीलिए बना था। क्लियर है? मतलब लाइट जिधर से आएगा उसके जस्ट अपोजिट में शैडो बनता है। आंख बंद करके दिमाग में रखिए, ठीक है? लाइट जिधर से आएगा उसके जस्ट अपोजिट में शैडो बनता है, ठीक है? उसका एक एग्जाम्पल अगर हम आपको दिखाना चाहें, दिखेगा कि नहीं, थोड़ा अंधेरा करके देखते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है ना? यहां नहीं बन रहा है, ठीक है भाई, और कुछ करके देखें। समझ तो गए ही हो, थोड़ा सोच रहे हैं प्रैक्टिकली हो जाता तो मजा आ जाता, हो नहीं रहा। अब देखें थोड़ा सा, परछाई बन ही नहीं रहा, छोड़ दो, रहने दो। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना भाई कि लाइट जिधर से आएगा उसके जस्ट अपोजिट में शैडो बनेगा। ये तो फिक्स है। पहले ये बताओ, एक बार फिर से कुछ लोग कह रहे हैं, लेट जुड़ोगे तो यही कहोगे। देखो, लाइट जिधर से आए, हम ये कह रहे हैं कि लाइट अगर ईस्ट से आ रहा है, मतलब सूर्योदय का समय है, सुबह का समय है, तो लाइट ईस्ट से आ रहा है, तो कोई भी व्यक्ति यहां खड़ा रहेगा, उसका परछाई फिक्स है इधर जाएगा। क्यों? तो लाइट जिधर से आता है उसके जस्ट अपोजिट में शैडो बनता है। अगर शाम का समय रहेगा तो लाइट इधर से जाएगा, वेस्ट से, तो कोई भी व्यक्ति यहां खड़ा रहेगा तो उसका परछाई इधर बनेगा। तब ये क्लियर है? पहले मैं ये जान लेना चाहता हूं, फिर हम सवाल पे आएंगे। क्लियर है? ठीक है, अपोजिट साइड, जिधर से लाइट आएगा उसके अपोजिट साइड परछाई बनेगा, ठीक है ना? हाँ, अब सवाल है, अब सवाल से क्लियर करेंगे। जिन लोगों को नहीं क्लियर हुआ है, रह गया है थोड़ा बहुत, वो लोग अब सवाल से समझेंगे। अच्छा, आप लोगों को पहले इस सवाल को समझा दो, फिर आप लोगों को थैंक यू भी बोलना है। सर, आज शाम 4 बजे के क्लास में बहुत मजा आया, थैंक यू कुमार गौतम जी। आपका यूट्यूब पे भी अच्छा लगता है क्लास, पीतम्बर कुमार जी। हाँ, देखो, यूट्यूब पे अच्छा लगता है, लेकिन पेड अच्छा लगना और जरूरी है, क्योंकि आप यूट्यूब पे ही क्लास देख के पैसे देते हो पेड बैच के लिए, है कि नहीं? तो यूट्यूब पे अगर अच्छा लग रहा है तो पेड में भी अच्छा लगना चाहिए, तब हमारी जिम्मेदारी निभ गई। अगर यूट्यूब पे अच्छा लगा और पेड खराब लगने लगा, मतलब कि भाई हम कहीं ना कहीं धोखाधड़ी में चले गए, है कि नहीं है? सर, ये 4 बजे कहाँ वीडियो देखते हैं?
बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है, यहीं पे मैं शाम 4 से 5 बिहार शिक्षक भर्ती के लिए रीजनिंग की प्रैक्टिस कराता हूँ। मॉक चल रहा है, 35 मॉक कराऊंगा, सवाल वहीं से रहेंगे, फिक्स है। अब देखो कह रहा है क्या, सुबह में, अब एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, अभी शांत हो जाओ सब लोग, अब सब शांत हो जाए, शांत रहो, ठीक है। हाँ, पहला लाइन पढ़ रहे हैं, नहीं क्लियर होगा लिख देना नोट क्लियर। कह रहा है कि सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। पढ़ तो लोगे ही, इतना साक्षर तो हम लोग हैं कि सुबह में सूर्योदय के समय, मतलब सूर्योदय के जस्ट बाद है, राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो सूर्योदय के बाद, इसका मतलब सूर्योदय में लाइट किधर से आ रहा होगा? तो भाई आपको पता है ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। तो सूर्योदय के बाद का समय है, मतलब लाइट तो भैया ईस्ट से ही आ रहा होगा, ये तो फिक्स है। तो हम यहाँ फिक्स कर लेते हैं कि सूर्य हैं, ये लाइट इधर से दे रहे हैं। अब हमको पहले से पता है कि लाइट अगर इधर से आ रहा है तो केकरो यहां बैठा लीजिए, परछाई तो इधरे बनेगा, यह भी बता चुके हैं। जिधर से लाइट आएगा उसके जस्ट अपोजिट शैडो बनता है, यानी कि परछाई, ये तो फिक्स है। अब आगे यहां तक कर सकते थे, इतना पढ़ के पहले ही बता दो भाई कि सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो सूर्योदय मतलब लाइट ईस्ट से आ रहा है। अभी राम श्याम पे जाएंगे, और ये भी फिक्स है कि भैया परछाई तो फिक्स है, इधरे बनेगा दोनों के। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अब कह रहा है यदि राम की छाया श्याम के लेफ्ट में बनती है, तब श्याम का मुंह किस दिशा में है? पगला ई क्या कहा? तो एक और इसमें टेक्निक बता देते हैं आपको। कभी भी अगर परछाई, ध्यान रखिएगा, अगर परछाई यानी कि शैडो, अगर परछाई बाएं या दाएं बने, अगर परछाई किधर बने, बाएं या दाएं, तो मुंह फिक्स है, नॉर्थ या साउथ होगा, मतलब उत्तर या दक्षिण ही मुंह होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। अरे बाबा ये क्या कहे सर, सुन लो फिर से। अगर परछाई बाएं या दाएं बन रहा होगा तो मुंह किधर होगा दोनों का, उत्तर या दक्षिण में से किधर होगा। तो ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, अगर परछाई आगे या पीछे बने, अगर परछाई आगे या पीछे बने तो फिक्स है कि मुंह जो है वो पूरब या पश्चिम में ही होगा। ये समझे कि नहीं? तो यहां कह रहा है यदि राम की छाया यानी कि परछाई श्याम के लेफ्ट बनती है, मतलब परछाई लेफ्ट में बन रहा है, तो परछाई अगर लेफ्ट में बन रहा है इसका मतलब मुंह नॉर्थ साउथ में से कुछ होगा, ईस्ट या वेस्ट तो कोई जीवन में नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? अच्छा ये क्यों होता है ऐसा, ये भी अगर जानना चाहोगे तो हम बता देंगे ये क्यों होता है ऐसा। इसलिए होता है, मान लो कि ये तुम नहीं देखे, मान लो ये तुमको नहीं मालूम है, तुम भाई क्या करोगे? अगर ये आपको मालूम नहीं है, ये वाला नीचे वाला लाइन भाई कहां से हम आपको बताए हैं डायरेक्ट, वो देखो क्या है, सूर्योदय के बाद, तो सूर्योदय के बाद मतलब लाइट इधर से आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति यहां बैठेगा, परछाई तो फिक्स है इसी साइड बनेगा। तो आप क्या कह रहे हैं कि राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो अगर सामने खड़ा होकर बात कर रहा है तो एक केस ये होगा कि सामने सामने है तो भाई सामने सामने रहे। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आमने सामने बात कर रहा है तो परछाई तो फिक्स है इधर बनेगा। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि भाई ईस्ट वेस्ट की ओर मुंह करके बात कर रहा हो। तो देखो जैसे ही ईस्ट वेस्ट की ओर मुंह करके अगर बात करेगा तो परछाई इधर बन रहा है, मतलब किसी न किसी के पीछे, और जो इधर मुंह करके बैठेगा उसके आगे।
मतलब ईस्ट वेस्ट अगर मुंह होगा तो परछाई या तो पीछे बनेगा या आगे बनेगा। इसीलिए हम यहां से निकाल लिए कि भैया आगे पीछे अगर परछाई बनेगा तो आंसर जो है पूरब या पश्चिम ही होगा, यहीं से निकाले। और अगर नॉर्थ और साउथ की ओर मुंह करके बैठा है तो भाई किसी के लेफ्ट में और जो इधर मुंह करके बैठेगा उसके राइट में। तो इसीलिए कहें कि अगर बाएं या दाएं परछाई बनेगा तो फिक्स है कि मुंह जो है उत्तर दक्षिण में होगा। इसीलिए हम यहां से निकाल लिए थे इसको। ठीक है, ठीक है यहां तक भाई। अब तो हमारा तो ये फिगर ऐसे ही कट गया, ये फिगर ऐसे ही कट गया। अब क्या कर रहा था, राम और श्याम एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है, राम की परछाई श्याम के लेफ्ट में बनती है। अब देखो, अगर श्याम का मुंह नॉर्थ की ओर कराओगे तभी श्याम का लेफ्ट इधर होगा, मतलब भैया श्याम इधरे जाएगा। रीजन क्या है कि दोनों का परछाइयां तो फिक्स इधरे बनेगा। तो कह रहा राम की परछाई श्याम के लेफ्ट, मतलब श्याम का मुंह नॉर्थ की ओर करना पड़ेगा तभी श्याम का लेफ्ट इधर। तो राम का मुंह किधर हो जाएगा, साउथ की ओर हो जाएगा। पूछा है श्याम का मुंह किधर था तो आंसर नॉर्थ लगा देंगे। कितने लोगों को नहीं क्लियर है वो सब पहले कमेंट करो। क्लियर वाला कोई कमेंट नहीं करेगा। जिन लोगों का क्लियर नहीं है वो लिखिए कि सर नॉट क्लियर, लेकिन क्लास टाइमली जुड़े हैं, अभी आए हैं 10 सेकंड पहले तो नॉट क्लियर मत लिखिएगा। मुझे नॉट क्लियर, पलक आनंद जी ओके, नहीं क्लियर हुआ ओके 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 ठीक है चलो। बाप रे बाप, नोट क्लियर वाला तो 20-25 गो हो गया जी। हैं भाग जाए का। अच्छा अब एक बार क्लियर वाला सब लिखो तो, जिन लोगों का क्लियर है वो लोग लिखो तो। है क्लियर वाला सब भी है, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं। जो नोट क्लियर वाले हैं शांति से देखो, ठीक है। सुबह में सूर्योदय के बाद, मतलब कि लाइट ईस्ट से जा रहा है, ठीक है ठीक है। राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अच्छा, लाइट अगर ईस्ट से जा रहा है तो फिक्स है कि इसके जस्ट अपोजिट परछाई यानी कि शैडो तो इधर ही बनेगा। यहां तक तो क्लियर ही होगा, ठीक है। और कह रहा है यदि राम की छाया श्याम के लेफ्ट, ओ लेफ्ट और राइट अगर शैडो बनेगा मतलब नॉर्थ साउथ में मुंह होगा, तो नॉर्थ साउथ करा दिए, ठीक है। परछाई दोनों का इधरे बनेगा, ये फिक्स है। तो कह रहा है यदि राम की छाया श्याम के लेफ्ट में बननी चाहिए, मतलब श्याम के लेफ्ट में शैडो बनना चाहिए, तो भाई शैडो तो पहले से बैठा हुआ है कि शैडो तो इधरे बनेगा। तो श्याम का मुंह किधर कराएं कि इस साइड लेफ्ट हो जाए, साउथ की ओर कराएं कि नॉर्थ की ओर कराएं, ये आपका डिसीजन है। यहीं पे आपको दिमाग लगाना है कि भैया अगर नॉर्थ की ओर मानते हैं श्याम को तभी लेफ्ट इधर होगा। कोई भी व्यक्ति नॉर्थ की ओर मुंह करके रहेगा तो राइट इधर, लेफ्ट इधर। तो श्याम के लेफ्ट में शैडो बन रहा है और परछाई इधर बन रहा है, मतलब क्लियर है कि भैया श्याम का मुंह नॉर्थ की ओर रखना पड़ेगा। और दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे थे, तो अगर श्याम नॉर्थ की ओर हो गया तो राम क्या हो जाएगा, साउथ की ओर। तो जिसका पूछे उसका बता दीजिए। कह रहा था श्याम का मुंह किस दिशा में है, तो आंसर नॉर्थ। अब क्लियर है, एक बार लिखिए तो। और जिसका नॉट क्लियर था वो अब लिखेगा कि क्लियर है कि नहीं। क्लियर है, चलिए लव यू ऑल। एक और करते हैं इस पे, ठीक है, एक और सवाल करते हैं इस पे, ताकि जो रहा सा जंग उंग लगा है वो निकल जाए, ठीक है ना। ठीक है, आगे इसको देखिए। क्लियर था बट अब और भी क्लियर हो गया, क्या बात है। सर कागज मोड़ के काटने वाला कब होगा, हम समझ रहे उसको ना हम 5 मिनट में इसे कर देंगे। पेपर कटिंग फोल्डिंग की जो बात कर रहे हो ना, अभी तक जितना टॉपिक पढ़े वो मजे में था ना, तो बस परेशान मत रहो। कागज मोड़ने काटने वाला है ना, 5 मिनट में तुम कहोगे कि अरे सर इससे डरते थे। सब आएगा, वक्त का इंतजार करिए। हाँ, आप लोगों में से एक दूठो कल फेसबुक पे को वीडियो डाले थे रील्स बना के, और 2-3 को रेस्टोरेंट वाला सब कमेंट किया है। हाँ, जिद्दी बड़ा हूं मैं।
चलो इसका आंसर देखो क्या लगेगा। ये कह रहा है सिलोगिज्म सर बड़ा दिक्कत करता है। अरे दिक्कत को गोली मार दो, अब दिक्कत नहीं होने वाला रीजनिंग में कोई टॉपिक हो, है ना। ब्लड रिलेशन क्लियर करते हैं, फिर कहोगे सिलोगिज्म ही स्टार्ट कर देंगे। हर एक चीज का सोल्यूशन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डी के धीरज है मेरा नाम। पहला चीज तो डी के धीरज, D.K.धीरज, DHIRAJ मेरा नाम ये है, ठीक है। हाँ, अब शॉर्टकट नाम जो मैं हर जगह इधर उधर यूज कर देता हूं वो है ये धीरेन्द्र धीरज, ये है। अब डी का मालूम चल गया होगा, धीरेन्द्र कुमार धीरज, है कि नहीं? हालांकि इस नाम से मैं हर जगह रहता हूं, DHIR, हाँ ठीक है। अब इस सवाल का जवाब देखते हैं क्या होगा। हाँ, मैं कहता हूं ना कि लपक के जलते थे और सरारे जैसे थे, और जब हम भी नए नए थे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे, तो हम भी थोड़ा कुछ बदमाशी उदमाशी करते रहते थे, है ना। नाम भी बदलना पड़ जाता है। देखो यहाँ क्या है, एक शाम को तेजस्वी और तेज एक दूसरे के विपरीत। अब देखो शाम का समय है, मतलब लाइट जो है वो वेस्ट से आ रहा होगा। शाम का समय है यानी कि लाइट किधर से आ रहा होगा? वेस्ट से। तो लाइट जिधर से भी आएगा उसके जस्ट अपोजिट में क्या बनेगा? परछाई, फिक्स है, ठीक है। और यदि तेजस्वी की परछाई उसके बाएं, मतलब परछाई बाएं बन रही है, तो आपको बता चुके हैं कि परछाई बाएं या दाएं अगर बन रहा है मतलब कि मुंह किधर होगा? नॉर्थ या साउथ। ईस्ट वेस्ट तभी आंसर होगा जब परछाई किधर बनेगा? आगे पीछे। तो ईस्ट और वेस्ट तो इसी गया काम से। कह रहा है क्या, एक शाम को तेजस्वी और तेज एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं, मतलब एक का मुंह ईर घाट तो दूसरा का मुंह वीर घाट, एक दूसरे के विपरीत है ना, मतलब वो उधर तो उधर। तो यदि तेजस्वी की परछाई उसके बाएं पड़ती है, ठीक है, तेजस्वी की परछाई बाएं होना चाहिए तेजस्वी के ही। तो देखो तेजस्वी का मुंह अगर नॉर्थ की ओर करोगे तब तो दाहिना हो जाएगा, इधर दाहिना परछाई बन रहा है, इसीलिए तेजस्वी का मुंह किधर करना पड़ेगा? साउथ की ओर, तभी बायां होगा। तो भैया तेजस्वी तो हो गए साउथ, और एक दूसरे के विपरीत देख रहे थे, मतलब तेज हो जाएंगे नॉर्थ। पूछा किसका था? तो तेज किस दिशा में चेहरा किए हुए है? आंसर नॉर्थ लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। साउथ जो लोग लगा रहे थे ना, वो एक दूसरे के विपरीत नहीं किए थे, एक दूसरे के आमने सामने कर दिए थे। हम जान रहे हैं यही गलती करता है स्टूडेंट एग्जाम में भी। क्लियर है? ये बताओ पहले सब लोग। क्लियर है? अरे परवेज बड़ा मार मारेंगे, चलो पढ़ो। दोपहर के टाइम वाला नहीं पूछेगा सुषमा सिंह जी, एक से एक इंजीनियर सभी सबको नासा में होना चाहिए। दोपहरिया वाला में शैडो नहीं बनेगा, वो नीचे चला जाएगा, शैडो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? हैं? आप कोई कहे कि सर गोधूली वेला वाला बताइए, कि न न ईस्टे में है न वेस्टे में, बीच में फसल है सूर्य, अब बताइए क्या होगा। फिर वो कहे सर बरसात के मौसम वाला बताइए, जब सूर्य नहीं दिख रहा है तब क्या होगा। ये सब नहीं आएगा। सर मेरा 5 से 6 क्लास छूट गया है, थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप एक काम करो, ये लाइव करो ना करो, जो लोग लेट जुड़े हैं उन सब लोगों को बता देता हूं, आप मेरी क्लास लाइव मत करो। जो लोग लेट जुड़े हैं, 2-4-5 दिन के अंदर जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप एक एक वीडियो रिकॉर्डेड ही देखना चालू करो, लाइव मत देखो, परेशान हो जाओगे, है ना। हाँ, क्योंकि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब का भी वीडियो आपको देखना होगा। तो आप एक टाइम शेड्यूल बनाओ कि डेली एक, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर, पांचवा लेक्चर, ऐसे कर करके सीक्वेंस में बढ़ो आगे, तो क्लियर भी होगा, मजा भी आएगा पढ़ने में। अगर पढ़ रहे हो, देखो आपको पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको समझ में नहीं आता है। अगर आपको समझ में आने लगा तो आप यकीन मानो आप कुछ पढ़ लोगे, चाहे कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, कुछ हो, सिलोगिज्म हो, डायरेक्शन हो, रैंकिंग हो,
क्लॉक हो, कैलेंडर हो, सब में मजा आएगा आपको। केवल आपको वो समझ में आना चाहिए। दिक्कत यहाँ है कि आपके समझ में नहीं आता, इसलिए आप भागते हो चैप्टर से। तो समझ में तब आएगा जब धीरे धीरे करके करोगे। सर कैसे लेफ्ट और राइट ले रहे हैं? जैफ अकेला जी लेट जुड़ी हैं, आई थिंक जैफ अकेला जी। कहां कुछ हम ले रहे हैं? नॉर्थ की ओर मुंह है, मतलब कि ये हम अपने आप को फील कर रहे हैं कि हम इधर मुंह करके रहेंगे तो हमारा राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अगर हम साउथ की ओर मुंह करके रहेंगे तो हमारा लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो अपने आप को फील करिए, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक में तो अच्छा खासा रीजनिंग रहेगा, मतलब 25, 30, 35, 40 ऐसे रह सकता है। 120 क्वेश्चन है टोटल, समझ ही रहे हो। तो प्राथमिक शिक्षक में तो अच्छा खासा रहेगा। जो 9, 10th और 11, 12th वाले में है वहां 5 से 10 क्वेश्चन के आसपास रह सकता है, लेकिन वो भी आप इंपॉर्टेंट ही मान के चलिए, क्योंकि वो श्योर शॉर्ट नंबर में देके जा रहा हूं आपको, ठीक है ना। सर तेज का फेस तो साउथ होगा ना, श्रेया सुमन जी कह रहे हैं, देख रहे हो हैं। हाँ, आप लोगों का और कोई सवाल है? अब लगभग आपका शैडो तो क्लियर ही हो गया है, दिक्कत क्या है? हैं सर बोलिए ना, और कोई सवाल है तो अब फीडबैक देके जाते हो कि नहीं तुम लोग, पहले तो ये बताओ। अब देखो सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ है, 2 क्वेश्चन हुआ है, उससे हमको फर्क ही नहीं पड़ता। आपके भेजे में गया है कि नहीं, बस उससे हमको फर्क पड़ता है। हाँ, मेरे से क्वांटिटी पे बात मत करना, मेरे से क्वालिटी पे बात करना। 20 क्वेश्चन करा दूं, आपके दिमाग में ही नहीं जाए। हाँ, नो फीडबैक फॉर यू। काय रे भाई, सहनवाज करा है, आपको फीडबैक देना ही नहीं है काय। देख रहे हो विनोद। सर सभी सबका प्लेलिस्ट बनवा दे, बहुत दिक्कत। प्लेलिस्ट देखते हैं, मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जी बिल्कुल, 5 स्टार फॉर यू। ओके शाहनवाज, वी आर ऑल सेट टू गिव यू 5 स्टार। अच्छा, प्लेलिस्ट के लिए बात कर लेता हूँ एक बार। पीडीएफ अभी अपलोड कर दूंगा जाकर मैं, है ना। एक्चुअली क्या है देखो, हैंडबुक और पीडीएफ क्या होता है, हैंडबुक आपको यहीं पे मिल जाता है, ठीक है। तो मेरा दोनों सेम ही होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो मैं पीडीएफ अभी जाके तुरंत अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। हाँ, और आपको इतना जब मैं बात बना रहा हूँ तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि आज नए का चैप्टर स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है। हाँ, और आप लोगों से पहले मैं एग्जाम से पहले सोच रहा हूँ मुजफ्फरपुर या दरभंगा में मिलने आऊँ, ठीक है। तो एक जगह डिसाइड करेंगे, मुजफ्फरपुर दरभंगा, या तो मुजफ्फरपुर या दरभंगा, जितने भी साथी हैं आएंगे, मिलेंगे वहाँ पे आप सब लोगों से, ठीक है। तो इस पे भी मैंने आज बात की है कि एक बार मुजफ्फरपुर या दरभंगा के आसपास कहीं मिला जाएगा। अरे मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 1 घंटा का तो दूरी है, कहीं भी एक के जगह ना आ पाएंगे, आदमी है, समझ रहे हो। तो एक जगह आएंगे, सब लोग वहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे, मिलेंगे एग्जाम से पहले ही, ठीक है ना। भैया सुडोकू प्लीज, हैदराबाद आइए मिलने के लिए। अरे पगला, हैदराबाद आना पड़ेगा। सर मून लाइट में शैडो बनेगा कि नहीं, ये देख रहे हो इधर से, इसे जाएगा, चट्ट से लगेगा तुम्हारे गाल पे, सारा शैडो यहीं पे निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं, समझ ही चुके हैं कि अब आज आगे बढ़ेगा नहीं क्लास। दोनों में कहीं भी आइए, मैं दोनों जगह हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया, अब सबको आना है, ये नहीं कि नहीं आना है, हम बता देंगे आपको। अगस्त फर्स्ट वीक में ही रखेंगे, मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। दिमाग में सेट करियो सब लोग। बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे हो ना, वहां शॉर्ट्स वगैरह के माध्यम से बता दिया जाएगा। कल ब्लड रिलेशन पढ़ा जाता है, ठीक है, क्या कहते हो, कल ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं। खगड़िया, कैमूर, सासाराम, पटना, कहीं से भी हो, मुजफ्फरपुर दरभंगा में से कहीं एक जगह होगा, वहां आना है, खत्म। हाँ, मेरा वचन ही है मेरा शासन, किस मूवी का डायलॉग है? कुछ बोलने वाले थे, क्या बोलने वाले थे नहीं पता। मेरे स्कूल पर आइए, आएंगे कभी, देखते हैं। साइबर वर्ल्ड प्रेप पब्लिक स्कूल, वहां बैठ जाएगा 500, 700, 800 स्टूडेंट, आ जाएगा, बताओ। हाँ, जिन लोगों का मुजफ्फरपुर या क्या बोलते हैं दरभंगा में होगा, वो आप लोग मुझे मेल कर दीजिएगा इस ईमेल आईडी पे, कि कहीं मिला जाए जगह जहाँ पे 500, 700, 800 स्टूडेंट आ जाए। अगर ऐसा कोई जगह है आप लोगों के नज़र में तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। मैं लिख रहा हूँ मेल आईडी, धीरेन्द्र.कुमार, ठीक है, @adda247.com ऑफिशियल ईमेल आईडी है। आप यहाँ पे
मेल कर दीजिएगा, हम प्लान करते हैं। ठीक है, धीरेन्द्र.kumar@adda247.com। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल ब्लड रिलेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।